बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में नकी चांद। दोस्तों, आज का प्रोग्राम उन शख्सियात के लिए है जो बड़ी शख्सियात हैं, बड़े नाम हैं और एक जगह से दूसरी जगह चले गए हैं, और जो मैं आपको बता रहा हूँ वो उससे बहुत ज़्यादा है। बहरहाल चलते हैं, तफसीली ख़बर आपको देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि मोबाइल इंडस्ट्री की मारूफ शख्सियत और हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स में ख़ास तौर पे जाने पहचाने नाम की हैसियत से जो मकबूल हैं और माशाल्लाह खुश अखलाक के साथ खुश खूबसूरत भी हैं, वो है शाहरुख रोहिला, जिन्होंने दुनिया के टॉप 3 ब्रांड शॉमी के साथ हाथ मिला लिया है और उनके साथ बहैसियत डायरेक्टर ऑपरेशन मंसलिक हो गए। ये बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि शाहरुख रोहिला का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, और उनके ताल्लुकात जहाँ एक तरफ कंपनियों के साथ हैं, वहीं दूसरी जानिब डिस्ट्रीब्यूटर के साथ भी हैं और डीलर्स के साथ भी उनके ताल्लुकात कई सालों पे मुश्तमिल है। और उनकी खूबियों में से एक ये खूबी भी है कि वो किसी भी कंपनी में हों, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के पास हों, लेकिन उनके मरासिम तकरीबन हर कंपनी, हर डिस्ट्रीब्यूटर और हर डीलर्स के साथ मोहब्बत वाले होते हैं। और वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स को ये बड़ी उम्मीद वाबस्ता उनके साथ जो हैं, उनमें से एक ये भी है कि उनका शॉमी के साथ मिलाप जहाँ एक तरफ कंपनी को फ़ायदा देगा, वहीं दूसरी जानिब डिस्ट्रीब्यूटर्स और डीलर्स को भी ताल्लुकात एक पेज पे लाने में मदद मिलेगी। इसी तरह एक शख्सियत और भी है, वो आसिम जमील साहब हैं, जो बहैसियत आईटेल डायरेक्टर सेल्स की हैसियत से ज्वाइन कर चुके हैं, और वो भी एक हमारी इंडस्ट्री में मुख्तलिफ़ ओहदों पर मुख्तलिफ़ कंपनियों में अपने सलाहियतों के जौहर दिखा चुके हैं। बड़ी मिलनसार और मोहब्बत करने वाली शख्सियत हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि ये काम से काम रखने वाली शख्सियत और लोगों की सुनने वाली और अपना मुंह बंद रखने वाली शख्सियत है तो बजा ना होगा। उनके साथ अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन उनका मुंह किसी को जवाब देने के लिए नज़र नहीं आता। बहरहाल हमारी दुआ है ये दोनों शख्सियत। अब मैं आता हूँ असल चीज़ की तरफ। ये आपने तो सुना होगा कि किसी भी चीज़ के लिए कहा जाता है कि अभी ये टेलर है सॉरी, पिक्चर तो अभी बाकी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई कंपनी और कई डिस्ट्रीब्यूटर्स में नुमाया शख्सियात रमज़ान के फ़ौरन बाद या रमज़ान के दौरान भी इधर से उधर होने के लिए तैयारी कर चुके हैं, और कुछ के अंडरग्राउंड बातचीत हो चुकी है और कुछ बहुत ज़्यादा तैयारियां कर रहे हैं कि हमें बेहतर हीरा मिल जाए। अब जहां एक तरफ मुख्तलिफ़ इदारों में रोज़गार खड़े हो गए, वहीं नुमाया जो मारूफ शख्सियात हैं, काम करने वाली शख्सियात हैं, जिसके मरासिम सबसे यकसा है, उनकी डिमांड बढ़ चुकी है। अब ऑफ़र्स चल रही हैं और डिमांड्स चल रही है। तो जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि ये सिर्फ टेलर है, 2 अफराद। और यहाँ ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि इसी तरह क्यों मोबाइल के जो आप ये समझ लें कि सबसे बड़े टाइकॉन ज़ीशान यूसुफ साहब, वो क्यों मोबाइल में स्विच कर गए हैं,
और उनके साथ टीम भी स्विच कर गई है, तो बहुत बड़ी बात है उनको ये कहना। इसके लिए मैं अलहदा आपको वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, और क्यों मोबाइल के मुतालिक भी आगाही दूंगा थोड़ी सी, तो वो तो एक अलहदा चीज़ है। इन्हीं के साथ बहुत सारे लोग मुंसलिक हैं, बहुत सारे। यहाँ मैं बताता चलूँ कि इदारों में रोज़गार के मौके खुलने जा रहे हैं, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। तो अपनी सलाहियतों को बरोकार लाएं और बेहतर से बेहतर हदफ हासिल करने की तैयारी करें। तो बाकी तफसीलात मैं आइंदा दूंगा, लेकिन दूसरी खबर पे जाने से पहले आपसे फिर अपील करता हूँ, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर करें ताकि आपकी आवाज़ लम्हों में दुनिया भर में पहुँच सके। रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद सब दोस्तों को, चांद मुबारक हो, रमज़ान मुबारक की आमद मुबारक हो। हमारे जितने बड़े मारूफ ब्रांड हैं, मारूफ डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मारूफ शख्सियात हैं, उन्होंने वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की तवज्जुह से अपने पैगामात, अपने जो दिली जज्बात हैं वो पहुंचा दिए हैं। कुछ के रह गए हैं, कुछ के आ चुके हैं। बताने का मतलब ये है कि सब दोस्त मोबाइल इंडस्ट्री में एक साथ हैं, रमज़ान का खैर मकदम करते हुए, रमज़ान की खुशियाँ बांटते हुए और रमज़ान की खुशियाँ लेते हुए। तो मुबारकबाद दीजिए, मुबारकबाद लीजिए। रमज़ान मुबारक खैर और बरकत का महीना है, जहाँ ये एक तरफ हमारी जो शख्सियात हैं, हमारे जो दोस्त हैं, वो एक तरफ मुबारकबादें और मुबारकबाद दे रहे हैं और ले रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब रमज़ान की आमद के साथ ही माशरे के चोर उचक्के बदमाश जो मार्केट में जो मसनूई बहरान पैदा करके आसमानों पे कीमतें पहुंचा दी हैं, उनके स्याह चेहरे भी बेनकाब करना ज़रूरी है। आप ये समझ लें कि सब्ज़ी हो, दालें हों, या इवन बेसन, पकोड़े और दीगर चीज़ों के लिए तैयार होने वाली अशिया हो, उनके रेट सिर्फ 2 से 3 दिन में ज़मीन से आसमान तक पहुंच गए। प्याज जो आप बेसन में मिला के पकोड़े बनाते हैं घरों में, उसके रेट 100 रुपये 2 दिन में इजाफे पे पहुंच गया। इसी तरह टमाटर, उसमें भी 60, 70, 80 रुपये का इजाफा पर केजी हो गया। इसी तरह हरी मिर्च जो बड़ी वाली होती है, लोग पकोड़े में इस्तेमाल करते हैं, उसके रेट भी कई 100 रुपये में इजाफे में मिल रहा है। जो वाफिर मकदार में मिलती थी इस वक्त शॉर्ट हो गई है। दीगर कई चीज़ें हैं। अब ये तो आमद है रमज़ान की, फ्रूट आसमान पे पहुंच गया है। जो चीज़ आप लेने जाएं इस वक्त काबू से बाहर है। मैं दोस्तों से गुजारिश सिर्फ इतनी सी करता हूं कि प्लीज़ अपनी गुंजाइश के हिसाब से ख़रीदारी कीजिए। दस्तरखान को बढ़ाएं नहीं, कम कीजिए। उससे अपने पड़ोसी जो बढ़ता है उसको कम करके अपने पड़ोसी, अपने अजीज़ व क़रीब और दीगर दोस्तों की मदद करें। यहाँ ये भी बताता चलूँ, ये अभी इब्तिदा है। ईद के मौके पर आप ये समझ लें कि दाम जो है वो आसमान की तरफ चले जाएंगे। मसनूई रियायती सेल चलाई जाएगी। मैं गुज़िश्ता दिनों यूरोप के दौरे पर था, तो वहाँ नया साल के मौके पर, क्रिसमस जो उनका त्यौहार है मौके पर, ओरिजिनल रियायती सेल चल रही थी। जो चीज़ 100 रुपये की थी उन्होंने 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये कम किए थे, जेन्युइन कम किए थे। हमारे यहाँ 200 रुपये की चीज़ को 400 रुपये लिखते हैं, उसके बाद 150 रुपये कम कर देते हैं और 250 रुपये मज़ीद भी पैसे बढ़ा देते हैं। तो प्लीज़ हुकूमत वक्त को चाहिए कि ऑपरेशन करे, चेक एंड बैलेंस करे, लोगों को रियायती दाम से चीज़ें और अशिया फराहम करे। ख़बरें बहुत सारी हैं, लेकिन दिल जलता है इस किस्म की हरकतें देख के। मुनाफाखोरों की, उनको जेल में डालना चाहिए। लोग भी अपने हिस्से का दिया जलाएं, कंप्लेनें करें। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।